अभी 28 तारीख को भगवत मान साहब जींद में आ रहे हैं रैली करने के लिए। केजरीवाल साहब आ रहे हैं रैली करने के लिए। दोनों ये कह रहे हैं कि एसवाइएल नहर के हम खिलाफ हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पंजाब के लोग तो चाहते हैं कि भाई पानी दो, लेकिन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती। 70%, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं। हरियाणा का 70% लोग, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की कैंसर से लेके जोड़ा इधर तले के, गंजे होने तले के, बाल धोड़े होने तले के, पता नहीं कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि पानी सही नहीं है। 10 लाख एकड़ बंजर जमीन पड़ी है। अगर वो पानी आ जाए 10 लाख एकड़, जहां पे 40 लाख टन अनाज उत्पन्न हो सकता है, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि हम पानी नहीं दे। मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है साहब। अजीब ही स्थिति हो रही है इस लोकतंत्र को। कुछ लोग लठतंत्र बनाना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाइएल नहर का निर्माण करवाए पंजाब सरकार, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान साहब कह रहे हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब जिला अदालत में मेरी तारीख थी, और बहुत से लोगों की जिला अदालत से, हाई कोर्ट से सजाएं होती हैं, वो जेलों में पड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई औकात नहीं रहती है। 20 साल से सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे चुका है। सभी पानीपत के पत्रकार साथियों को राम राम। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज पानीपत जिला कोर्ट में तारीख थी हमारी, जो कावड़ यात्रा का जो केस हुआ था 2018 का, तो पूरे के पूरे जिसमें झूठे के झूठे आरोप लगाए गए थे सरकार द्वारा, प्रशासन के द्वारा, और जेल में भी जाना पड़ा था हमारे को उसमें। लेकिन आज का जो मुद्दा है मुख्य, वो बड़ा गंभीर है। मुद्दा ये है कि कल 26 जनवरी है, लोकतंत्र गणतंत्र दिवस, जिसके अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट आता है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 4 स्तंभ बताए जाते हैं, एक स्तंभ आप भी हैं उसमें, पत्रकार। और बड़ी अजीब ही स्थिति हो रही है इस लोकतंत्र को। कुछ लोग लठतंत्र बनाना चाह रहे हैं। कैसे बनाना चाह रहे हैं? आप सबको पता है कि करीब 30-40 साल से चला हुआ मुद्दा एसवाइएल का, हरियाणा के फेवर में सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दिया अक्टूबर 2023 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसवाइएल नहर का निर्माण करवाए पंजाब सरकार, और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान साहब कह रहे हैं हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब जिला अदालत में मेरी तारीख थी, और बहुत से लोगों की जिला अदालत से, हाई कोर्ट से सजाएं होती हैं, और वो जेलों में पड़े हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय देता है, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कोई औकात नहीं रहती है। 20 साल से सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय दे चुका है। 2023 अक्टूबर में तो संवैधानिक पीठ 5 जजों की बेंच ने यह कहा कि पंजाब सरकार एसवाइएल नहर का निर्माण करवाए। अगर वो नहीं करवाती है तो केंद्र करवाए, वो नहीं करवाते तो हमें करवाना पड़ेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट को करवाना पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट को कोई कुछ नहीं मान रहा। अभी 28 तारीख को भगवत मान साहब जींद में आ रहे हैं रैली करने के लिए। केजरीवाल साहब आ रहे हैं रैली करने के लिए। दोनों ये कह रहे हैं कि एसवाइएल नहर के हम खिलाफ हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पंजाब के लोग तो चाहते हैं कि भाई पानी दो, लेकिन पंजाब की पॉलिटिकल पार्टियां नहीं चाहती हैं। हरियाणा की स्थिति बता दो, पानीपत का आपको भी पता होगा। मैं आपसे ये भी अपील करूंगा लोगों से भी कि अपना TDS चेक करके देखो एक बार। 70%, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं। हरियाणा का 70% लोग, जिसकी वजह से अलग अलग तरह की कैंसर से लेके जोड़ा इधर तले के, गंजे होने तले के, बाल धोड़े होने तले के, पता नहीं
कितनी तरह की बीमारियां हो रही हैं क्योंकि पानी सही नहीं है। 10 लाख एकड़ बंजर जमीन पड़ी है, अगर वो पानी आ जाए 10 लाख एक, जहां पे 40 लाख टन अनाज उत्पन्न हो सकता है। लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि हम पानी नहीं दे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है साहब। अरे मुख्यमंत्री तो है, मतलब फिर 26 जनवरी का गणतंत्र का मतलब क्या रहता है? अगर एक कोई सामान्य आदमी, एक आम आदमी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भी निर्णय को नहीं माने तो उसको पुलिस उठा कर जीप में डाल के जेल में डाल देती है, तो इसने कौन करेगा भाई? सारी पार्टियों के दोगले स्टैंड रहे हैं, पंजाब में कुछ कहते हैं, यहां कुछ कहते हैं। तो मैं पूरे हरियाणा की बात है, 2.5 करोड़ लोगों के न्याय की बात है। ये गणतंत्र दिवस है, इसको लठतंत्र बना रहे हैं और मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। और ये रिपोर्ट मैं नहीं बता रहा हूं कि 70% लोग जहरीला पानी पी रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, स्टेट गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। तो जब वो आ रहे हैं तो मैं आपको बताऊं कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं भगवत मान साहब को, केजरीवाल साहब को, सिर्फ एक लाइन बोल दें 1 लाख रुपए का इनाम देंगे हम, सिर्फ एक लाइन, कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे, एसवाई नहर का निर्माण कराएंगे और हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों की प्यास बुझाएंगे। इसमें तो कोई गलत नहीं, मैं कोई अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं रहा। इतना ही तो कहना कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करेंगे। कोई दूध थोड़ी मांग रहे हैं हमें, अब कोई दारू थोड़ी मांग रहे हैं, पानी मांग रहे हैं, वो भी हक का, भीख नहीं मांग रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसका मान रहे हैं। और कुछ लोग इसमें कहते हैं ये तो जब चुनाव आवा है बोले राजनीति उस टाइम पे, ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजनीति व राजनीति इस पर हो आली, खत्म है मामला। कोई पार्टी नहीं बोल रही। आप कोई क्वेश्चन कर दोगे तो कह देंगे हाँ हाँ ठीक है होना चाहिए, भाई इतना ही करेंगे ये। हम तो अब घी भी दे के आए थे, हमने तो यात्रा काटी थी, सुप्रीम कोर्ट से देसी घी दे के आए थे कि भाई जाडे में घी खाए थे, थोड़ा नो है, बढ़िया निर्णय दे रखे हम, भाई थोड़ा जल्दी लागू करवा देंगे। लेकिन जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बड़ी खराब है इस लोकतंत्र के लिए। और 1 लाख रुपए का इनाम कोई छोटा नहीं है भाई साहब, 1 लाख का इनाम दोनों हाथ देंगे रे, एक तो नहीं, दोनों हाथ, 1 लाख एक तर, 1 लाख एक तय। सिर्फ ये बोलना कोई हाँ अगर भाई हम एसवाई नहर का निर्माण कराओगे और हरियाणा की जो जनता है प्यासी उस टाइम पानी पिलाओगे। पानी से पता लगा तो कुछ नहीं होता। और आप लोग पानीपत में हो तो पानीपत शहर वाले अपना TDS चेक करा के देख लो। अब भाई नेता लोग, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े अधिकारी, वो तो मिनरल वाटर पी लेंगे, वो तो नहा भी लेंगे मिनरल वाटर में। लेकिन जो नॉर्मल आदमी है बेचारा, वो पिएगा, उसकी तो किडनी खराब होगी, उसके तो लीवर खराब होगा। दारू पीने का इतना लीवर खराब ना हो जितना यो खराब पानी पीता होगा, मैं आपको बताऊं। ये सिचुएशन है। तो इसको लेकर हमें ये कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे के गाँव हैं, कैंपेन कहने को बोले हमारा वो, तो ये तो न्याय की बात है, हम न्याय मांग रहे हैं और कुछ नहीं। 2.5 करोड़ लोगों के लिए सरकारों के साथ में 10 साल पिछली कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब CM थे, जब भी केस लागे, जब भी लठ लागे, जब भी आवाज ठायर थे। 9 साल खट्टर साहब की सरकार होली, फिर इतने केस लाग रहे हैं, आप लोगों ने बेरा होगा। मैंने तो तारीख मैं दुखी हो लिया हूँ, आने जाने में तो दुखी हूँ मैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन वकील भाई हैं, वे बेचारे फ्री में मेरा केस लड़ते हैं, तो इसलिए कोई खर्चा भी नवीन जी चुनावी साल है, तो नवीन जयहिंद की बात कहाँ हुड्डा साहब से चल रही है कि खट्टर साहब से चल रही है? भाई मेरे दोनों को आप साफ कह रहे हो, हुड्डा साहब और मनोहर लाल साहब। तो साहब तो यार कहने पड़े, मुख्यमंत्री है, तो उम्र भी बड़ी है। मनोहर लाल कहते थे पहले। ना कभी नहीं काट के निकाल ले, मैं कभी नहीं, मैं ये इसे उल्टे काम में नहीं कर रहा। अरे नहीं, मैं इपे कहूँ, मेरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब के साथ लड़ाई है, उसकी सरकार की गलत पॉलिसियों के साथ लड़ाई है। अगर वो ठीक कर रहे हैं तो मन कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कहूँ भाई बहुत बढ़िया, कोई काम बढ़िया कराया जा कहूँ। मेरी लड़ाई कोई मनोहर लाल जी खट्टर साहब है ना, बिना मुख्यमंत्री के, उनके साथ कुछ नहीं है। मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनके साथ, ऐसी बात नहीं है। वही हुड्डा साहब के साथ है, मेरा ऐसा किसी के साथ पर्सनल थोड़ी है। आपने बेरोजगारी के मुद्दे कई बार उठाए। हाँ। बीजेपी सरकार हरियाणा में ये दावा कर रही है कि पिछले 9 साल के कार्यकाल में उन्होंने 30 लाख सरकारी नौकरियां दे दी। कितना सही मानते हैं? इसको अखबार में छपी हुई थी खबर ये। देखो, अगर ऐसा कहेंगे तो बहुत बड़ा महापाप और महाझूठ है, क्योंकि महाझूठ बोलना महापाप होता है, झूठ बोलना पाप होता है। 30 लाख
शायद वो गलत छपकी होगी, या मेरे ख्याल में कोई भी आवे 30 लाख तो भाई साहब मेरे ख्याल में नहीं, मेरे ख्याल में इतनी कहा भाई हमने तो 1 लाख 1.25 लाख कितनी कुछ दी है, 30 लाख लिखा होगा तो 30 लाख दिए तो क्या लिस्ट जारी कर दो कि 30 लाख की थे। आपके किसी जानकार यार दोस्त रिश्तेदार ने मिली हो, आप लोग 50 बैठे हो, 30 लाख में तो मेरे ख्याल में गणी हो जाए सब। क्या है मेरा ना कि होश कहे जाडा है, दिमाग दिमुख चाल गया हो, कोई से कहूँ कह गया हो, या भी कुछ होश कहे या कोई बात नहीं। 30 लाख तक कितना हो नवीन जैन का अगली राजनीति क्या, लोकसभा का चुनाव राजनीति ना 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 कौन सी पार्टी से? भाई देखो, मैं एक बात कह रहा हूँ पत्रकार महोदय आप लोगों को, भाई मैं तो मेरे कुछ जानता ही नहीं, मेरे से अच्छा बुरा जो कुछ करा रहा है ऊपर भोलेनाथ करा रहा है, और अब तो श्री राम जी भी आगे हैं, नुकया नहीं करे सब कुछ। अगर राम जाना है तो मारी तो राम जाना, भाई हमने नहीं रखी है। बातचीत हो रही है, कुछ प्रलोभन मिल रहा है, कोई सी पार्टी में ज्वाइन करवाने की बातचीत? वो तो भाई साहब होती रहा यार, वो तो देखो कोई भी पार्टी होगी वो तो चाहे अगर भाई चलो कोई भी आदमी जुट जा हमारी गल तो ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूँ अगर सरकार अभी एक और, हाँ मैं नहीं बात तो सारा तो होती रहे, बात का कोई इशू नहीं है, झूठ मेरे तो बोली नहीं जा। हाँ एक चीज़ और कहूँगा मैं, अभी मेरा एक पुलिस वाला मिला था और मैं आपने बेरा हुआ पिछले 2 दिन तक पुलिस टेंट के चुकर दे कर रही। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 20 साल से जन्मदिन मनाता हूँ, आज से नहीं। और ना नवीन जय हिंद वो 6 महीने साल पहले होया जय हिंद ला लिया इसने, भाई नया नया देशभक्त है। 20 साल से जब मैं यूनिवर्सिटी में होता था पकड़े रहे चौकर दे पुलिस वाले ने बोले भाई उड़ा नहीं जानते इसके, क्योंकि सीएम साहब है, शुक्र है आज सीएम साहब नहीं है, नहीं तो मेरे को रोहतक में इसमें पानीपत में पेशी पे भी ना आने देवें, उड़े रोका वहीं। और पुलिस वाला आता है एक, मैं क्योंकि 26 जनवरी है पुलिस वाले भी सुनते होंगे, बाकी सुना दिया। पुलिस वाला मिला था मैंने कोर्ट में तारीख में था ना, वो बोले भाई साहब मुख्यमंत्री साहब ने घोषणा करी थी पुलिस वाला की अभी पीछे से 2-3 महीने पहले, अगर हम भत्ते वगैरह बढ़ाओगे साल में मतलब 20-25 हज़ार का फायदा होना था पुलिस वाला ने, वो भी लागू नहीं कराया। वो होमगार्ड है डिपार्टमेंट की बता रहे हो तो मैं आपको शरफ पुलिस वाला की, वे भी बेचारे नु क्या हमारा ना तो 26 जनवरी ने और कुछ नहीं था। एक तो ये पुलिस वाला घोषणा ये कर दें, और एक आपको ध्यान होगा बेरोजगार ही बारात काटी थी हमने, और बेरोजगारों की जब बारात निकाली थी तो मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा था कि ये इसकी बात बताओ यो भड़कावे है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था जय हिंद भड़कावे, इसकी बात बताओ 65,000 नौकरी दूंगा मैं 1 साल में। 1 साल हो गया, मतलब बेरोजगारों की बारात की सालगिरह होली किसी का ब्याह भी नहीं हुआ है। बेरोजगार भी हैं बेचारे, रंडे भी हैं, क्योंकि उनको ब्याह करेगा बिना और बेरोजगारी में ब्याह करेगा तो आजकल उनके गणे तलाक उनका पक्का होना है। तो इसलिए मैं मुख्यमंत्री साहब से कहूँ जो आपने कहा था अब 65,000 नौकरी दूंगा, और जो उस टाइम पर आपने कहा था कि वो नवीन जय हिंद भड़कावे भड़को मत, तो वो 65,000 नौकरी दे दे और कह दे भाई देखिए दे दी। हम बिल्कुल नहीं कहेंगे भाई मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बढ़िया काम करा, जो कह रखी है वे भी अगर मुख्यमंत्री साहब करते हैं तो कोई मेरा मकसद सिर्फ इतना कि लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंच जाए। ये मैंने दुश्मन माने बैठे हैं तो माने रहो, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने इन दो ठेके लेने ना कोई नौकरी लेनी ना मैंने कोई है। और मैं तो सब कहूँ यह बात, क्योंकि आजकल जो नेता है नेताओं के फिर चमचे है ना, वो मतलब भाई साहब किससे भी नेता ये देख लियो आप पिंडी पे बाढ़ नहीं पाओगा, इतने बूंदी डाला चाट जा पिंडिया ने भी इतने चमचे हैं। मैंने वो हक की बात है उस पर तो बोलो यार, मेरा इतना ही मकसद है मेरे भाई और कुछ नहीं। मेरा मकसद है लोगों को जगाना, अगर लोग जाग जाए अपनी समस्या तो वो ठावें। पानीपत के लोगों की अगर समस्या तो पानीपत के लोग इकट्ठे होकर ठावें, किसी ने रोहतक ताने की जरूरत ना, किसी ने हिसार ताने की जरूरत नहीं है, पानीपत के लोग ही खड़े होंगे भाई यह समस्या है समाधान करो। मेरा तो लगता है आपको लोग जाग जाएंगे और अपनी समस्या खुद उठाएंगे? भाई ना जागेंगे तो शोषण तो होगा। नू बताया ना, माँ भी दूध नहीं प्यार में ना रोएगे। ये तो नेता है, इनके तो घने करड़े रुके मारने पड़े जाग के, तो जब कोई समाधान हो उसके बाकी लोग नहीं जागेंगे। गुलामी करनी है तो करो, फिर न्यू रुके मत मारो। ये 5 साल में एक बार वोट गिर के कोई आप घना बड्डा ईशा काम ना करते, बड़ी क्रांति कर दी। मैं तो मेरा अपना ये मानना, जिसकी चाहे किसी गली की समस्या चाहे क्षेत्र की है, वहाँ के लोगों को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सेवक हैं। ये कह रहा ना कि भाई हम तो सेवक हैं, तो सेवक हैं भाई, नौकर हैं, कुछ भी कह लो इन्हें। चुनाव लड़ोगे जिस बार? भाई राम जाना याद है। नवीन जी कितने मुकदमे दर्ज हुए हैं आप पे? एक जैसे क्या नहीं करा क्या कह रहा हूँ वो मामा का आना जाना है और कहीं नहीं, 1 दर्जन केले ले आइए तो 1 दर्जन है, 1 दर्जन है।
और कई सालों से हैं, और ये तो मेरे ख्याल में आप मर जाएंगे, ये मेरे ख्याल में केस तक खत्म हुआ नहीं। हालांकि मैं तो ये कहूँ, कोई सुनती हो न्यायपालिका के, कोई जज साहब सुनते हो या सरकार सुनती हो, भाई मेरे तो 2-4 महीने में बेशक निपटा दो, बेशक सजा वजा जो वो तेरे न्याय करेंगे जज साहब, जो भी करेंगे तगा जितने निपटा दो तो यार ठीक से, मतलब घटा दुखी हो लिया इनमें, क्यों कोई काम का टाइम, न्याय की बात है। और हमने 24 घंटे का टाइम दिया था उनको, कल हम जींद में ही गए थे। अब भाई इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करो। एक और बात कहे हुए ध्यान से सुनियो, जब भी कोई पत्रकार पूछा तो उन्होंने कहा ये तो मोदी जी देखेंगे, केंद्र सरकार देखेगी। झूठ बोलना है सरेआम, कोई मोदी जी केंद्र सरकार का लेना देना इसमें नहीं है। उनका जब आता है जब पंजाब सरकार उसको लागू नहीं करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एग्जैक्ट बोल रखा है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं। फिर कहने लग जा है नहीं उड़े के लिए आओ पानी, इड़े के लिए आओ, यो कर लो वो कर लो। पानी पंजाब से जो पानी है वो पाकिस्तान जा रहा है, तो हरियाणा वाले पाकिस्तान वाला भी खराब है, पाकिस्तान में जाने लग रहा पानी। और यही कोई सी भी पार्टी ने आपने मतलब बोलना भी हो तो बता दो, आप सारे पत्रकार साथी हो। अब गर्मी आ जाएंगे सारे मटका फोड़ प्रदर्शन करेंगे, चलो बोला मटका फोड़ेंगे, मटका फोड़ेंगे। अरे तुम जब पानी के ये मामला आ गया, लड़ाई लड़ते क्यों नहीं? चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं। मुख्यमंत्री खट्टर साहब से मैं कहूंगा भाई आप लोग कराते क्यों नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट के आगे जाते क्यों नहीं? मोदी जी से जाके कहते क्यों नहीं? अगर वो नहीं मान रहे हैं, नहीं दे रहे हो तो कह रहे हैं हम एक बूंद भी नहीं दें, हम एक बूंद नहीं मांग रहे मान साहब, पूरा हक मांग रहे हैं जितना है। एक बूंद का क्या करेंगे? चिड़िया हम एक बूंद में प्यास बुझ जाएगी। तो बहुत ही हरियाणा के लिए बड़े, और इसमें ना कोई नेता बोल रहा, फिर कुछ नु कहे सो कोल्ड बोला हम है बोला किसान नेता, उनने जाकर पूछो रहा SYL हरियाणा का, उस पर भी ना बोल रहे। नु कहे बोला भाईचारा, भाईचारा भाईचारा कहे तो भाईचारा यार, भाईचारा निभाया जा रहा है, बोला भाईचारा है। तो ये जो भाईचारा भाईचारा कर रहे हैं इनको ये को पहले अपने भाई ने जो हिस्सा रहा है ना, अपने भाई ने तो वो हिस्सा हो, फिर भाईचारे की बात करो। बात न्याय की है यहाँ पे। और पंजाब के लोग हैं, जब किसान आंदोलन आया था पंजाब के जो लोग आ रहे थे तो कहते भाई बिल्कुल हम तो देने तैयार हैं। यहाँ लोगों ने उनका फुल सपोर्ट कराया था, दूध पिया था, गाजर पर खवाया था। वो बात कहने की नहीं होती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लोग तो तैयार हैं भाई। हम न्यू कहे हैं कि भाई हमारा पंजाब तसामर जा हमारा मतलब स्विमिंग पूल हो जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं। अरे पीने न दे दो। हरियाणा की सिचुएशन पानी के पीने की बहुत खतरनाक हो रही है, बहुत ही खतरनाक है। छोटे छोटे बालक बीमार होने लग गए, महिलाएं हैं कि मैक्सिमम की प्रेगनेंसी ऑपरेशन, तो मतलब आप समझ नहीं सकते कि पानी की वजह कितना बड़ा इशू हो रहा है ये पानी। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी चुप है, क्यों है? क्योंकि उनको पंजाब में भी चुनाव लड़ना है, उन्हें हर भी चुनाव लड़ना है। तो इसलिए आप लोगों से मैं तो ये था कि भाई 1-1 लाख रुपए का इनाम भी कम नहीं है हम, और 26 जनवरी है, इसको गणतंत्र को लठतंत्र ना बनाइए। और आपका कोई सवाल है तो मैं जी, क्या पता आपकी ये लाखों लोगों ने वहाँ पे आना है, वो कह रहे हैं 1 लाख आदमी वहाँ पहुँचेगा, तो क्या पता ये अनाउंसमेंट हो ही जाए। 1 लाख की बात करी है उन्होंने जींद रैली में। कौन कहे है? आपके नेता कहते हैं? नहीं मेरा आम आदमी, आपके नेता, आपके नेता। 1 लाख आदमियों की जहां तक बात, पहली बात हरियाणा खुददार लोगों का है, हरियाणा गद्दार लोगों का नहीं है। और जो हरियाणा के हक का पानी नहीं दे सकता उसको आप खुददार नहीं, उसको गद्दार कहोगे, चाहे उड़े पहुंचने भी हैं। और मैं ये कहूँ आप 1 लाख आदमी की बात करो, मैं करूँगा सारे प्रबंध, आप 1 लाख कुर्सी गणवा दो, उड़े आदमियों ने छोड़ दो। चाहे खाली कुर्सी पे अगर 1 लाख लागी 5 जाओ तो बता दो, आप जाओ और जाके बता दियो तड़के जा कुर्सी गिन लियो। ये झूठ पेलन का उसका कोई फायदा थोड़ी हो भाई साहब। क्या मैं कह जाओ न्यू कहना चाहे कह दो 1 करोड़ आओगे फलाना आओगे। क्या लगता है अच्छा, सर? कुर्सी में भी आप इनाम देने को तैयार हैं? 1 लाख का और बताओ, जो कहे है ना या बात कि 1 लाख आओगे उसका बता दो, उसने भी 1 लाख दे दें। मैंने पीछे से चंदा इकट्ठा कराया था तो 8 लाख रुपये हो रहे हैं मेरे दो चंदे के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 तो मैंने करे रखे हैं, 1 लाख और दे देंगे। 1 लाख कुर्सी गणवा दूंगा, छोड़ो बंदे जाए ना जाए, बंदा चाहे उड़ा एक भी नहीं हो, आप 1 लाख कुर्सी कोई भी जाके गणवा दो। देखो भाई साहब 1 लाख है मेरी तरफ से, 1 लाख आप ले जाना। जय हिंद की जुबान है, कोई न्यू को ना कह दिया जो हमने कह दिया। बीजेपी ने बहुत पुराने मुद्दे जो है वो सॉर्ट आउट कर दिए। क्या लगता है कि बीजेपी खुद भी SYL के पानी को लाना नहीं चाहती है? राम मंदिर का मुद्दा ले लो, 500 साल पुराना इतिहास बताते हैं, वो उन्होंने बना दिया। धारा 370 उन्होंने हटा दी।
तो एसवाईएल तो एक बहुत छोटा सा विषय है और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी किया है। देखो पहली बात ये है, जहाँ तक पार्टी की, मैं तो किसी पार्टी में हूँ नहीं भाई साहब। मंदिर का जो निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, सबके लिए खुशी की बात है। इसमें पे बीजेपी को श्रेय देने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय है, पहली बात। धारा 317 टाइप बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करा। हमने तो जब ये काम कराया था, हमने बिल्कुल खुल के कही थी, बहुत अच्छा काम करा, इसमें नो डाउट। मैं तो ये कहूँ जब 500 साल वाला मुद्दा हल हो गया तो ये तो 50 साल भी ना हो एसवाइल ने तो। और ये तो हक की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा है, कोई धिंगा मस्ती की बात नहीं है। तो हम तो कहेंगे लिया हो पानी, हम तो स्वागत करेंगे। हम तो सीएम साहब तक है, खट्टर साहब था, आपने सुप्रीम कोर्ट के जाना आपसे एवढं जाकर बताओ जी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं सुनेगा, सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं माना तो कल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कौन मानेगा, हाई कोर्ट ने कौन मानेगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का सवाल है भाई साहब। दो नेता आम आदमी पार्टी के चले गए, तीसरा कौन जाने वाला है, थोड़ा सा आपको जानकारी? या मैं इसी वाली बात है बोला, ये तो सेठ जी, जो सेठ जी हैं वो सेठ जी बच रहे हैं, तो सेठ जी बताओगे, मैं क्या बताऊँ यार, मैं पार्टी में नहीं हूँ ना भाई साहब। अब तो मेंबर पार्लियामेंट भी आपके घर के ही हो गए ना, मेरे घर के थोड़ी, मेरा तो आप लोगों ने मेरा बधाई। बहुत पहले तलाक हो लिया था भाई साहब। मेरा इब्नू मजे लेने हैं तो ले जाओ, और मेरा एक लेगा तलाक ना हो रहा है। बिल गेट्स का भी तो तलाक होया है, उसने पूछो जाए कि 60 साल के का होया है, मैं तो 40-42 साल का हूँ। उसका ऋतिक रोशन का होया, अरे 85-21 का होया था, वो सानिया मिर्जा का होया। यार ये तो होते रहे हैं, किसी का तलाक हो जाए, किसी का बिना तलाक इकट्ठे घर मर रहे हैं, ऊँ रोड़े रब दे रहे हैं। तो मैं तो वो तो हालांकि किसी का नहीं होना चाहिए, मैं तेन कहूँ। और बेघर हो गए, उसका क्रेडिट किसी को देंगे आप? भोलेनाथ को है। मैं तो भोलेनाथ ने परीक्षा ले रखी है मजबूत बनाने के लिए। टेंट में रहे हैं इतने कसूते जाड्डे में, कितना कसूता जाड्डा आप देखो, और उसमें टेंट में रहे हैं हम तो भोलेनाथ ने, मतलब मैं ये मानता हूँ जिंदगी में मैं कोई बेचारा बन के जीना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे अभी हाथ भी ठीक हैं, पैर भी ठीक हैं, दिमाग भी ठीक है। और जिसके हाथ पैर दिमाग ठीक हो कोई बेचारा नहीं होता। ये तो आदमी को मजबूत करा जाए, अगर ऊपर वाला मजबूत करे भाई साहब, और ना